नागरिक इथे उपस्थित आहेत त्यांना साहेब प्लीज भाजपा स्थापना दिनाच्या आदरणीय श्री शुक्ल यांना विनंती करतो की त्यांनी कृपया पुढे येऊन आसनग्रस्त व्हायचे. त्यांचं या ठिकाणी हार्दिक स्वागत आहे. आपलं भी लाइए, एक एक करके करेंगे तो देखिए नहीं रहा. ओके जोरदार एकदा नारा देऊ. भारत माता की वंदे वंदे. भारतीय जनता पार्टीचा, भारतीय जनता पार्टीचा. भारतीय श्रेष्ठ कार्यकर्ते ज्यांनी अहोरात्र मेहनत करून पक्षाला आज या उंचीपर्यंत पोहोचवलेले अशा कार्यकर्त्यांचं सन्मान व सत्कार समारंभ कार्यक्रम आपण आयोजित केलेला आहे. त्याचबरोबर गाडी अशी थांबवली रात्री 11:15 वाजले आणि प्रभू नंतर काय तुम्ही चला गाडी पुढे. परंतु हर्षीजी नियमाने धरून होते आणि हर्षीजी आपली शासन होते. ये क्या बोल रहा है, मुझे तो थोड़ी सी बात समझ में आ रही है. तो त्यांनी विचारले की मैं जब बीमार था तो मुझे किसने किसने ब्लड डोनेट किया था. तो मैंने बोला कि प्रमोद ने भी किया था. प्रमोद सुना उसी का ही असर है. प्रमोद की म्हणजे काम केले हे सगळे ज्येष्ठ नागरिक आता काही लोक अरे सिंचन जी भी आए हैं मैंने अभी उनको देखा. तो ये सारे ये लोग एक साथ हम काम किया करते थे. सिंचन जो भी हम लोग माता की वंदे वंदे. आदरणीय कांताताई नलवडे यांचाही सत्कार या ठिकाणी होत. भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम. जनता पार्टी के 44वें वर्धापन दिन के समारोह में चेंबूर विधानसभा क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 152 के सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ पदाधिकारी, नेता, युवा संवाद इस कार्यक्रम में आयोजित माजी महिला मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्षा हमारी बड़ी बहन कांताताई नलावड़े जी, चेंबूर विधानसभा के प्रमुख मेरे मित्र माजी. भारतीय जनता पार्टी आपल्या वर्धापन दिवसानिमित्त आपल्या चेंबूर विधानसभेतील श्रेष्ठ कार्यकर्ते ज्यांनी अहोरात्र मेहनत करून पक्षाला आज या उंचीपर्यंत पोहोचवलेले अशा कार्यकर्त्यांचं सन्मान व सत्कार समारंभ कार्यक्रम आपण आयोजित केलेला आहे. त्याचबरोबर अपने स्थापना दिवस के अवसर के दिनों में हम कहाँ होते हमारे घर वालों को भी मालूम नहीं था. आज तो सही में दापोली, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग का दौरा लगा था, वो 2 दिन से पोस्टपोन किया क्योंकि कल फिर से चेंबूर विधानसभा. हाँ ग्रुप में एक ग्रुप पर हाँ सारखं ते काम करतात. एखाद्या युवक अजून असं ते काम करतात. भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम. मी माधुजींना विनंती करतो की आपण मंचावर यावं. एक जने के थोड़ा पीछे आ जाओ, इतना बड़ा फ्लेक्स रखे हो तो चेंबूर आणि आज भारतीय जनता पार्टीचं जे काम करतात असे सुभाष म्हात्रेजींना मी विनंती करतो की त्यांनी मंचावर यावं. एक आदमी को थोड़ा रस्ता दे. भारत
माता की वंदे वंदे. यानंतर मी मदन मल्होत्राजींना विनंती. भारत माता की. ये लो. 404 पूरा होगा हमारा लक्ष्य, हमारी कामयाबी पूरी होगी. लक्ष्मी 404 प्लस से मंच की पर बार अब की बार विनंती करतो. शरदजी पहिला चेंबूरचे माजी नगरसेवक होते. भारत माता की. आणि आज एकदम चांगल्या पद्धतीने अनुसूचित जाती जमातीचं मुंबई अध्यक्ष पद ते पूर्ण मुंबईवर प्रवास करून. माता की भारत माता की. लक्ष्मी गोंदनी जी. राहुलजी यांना विनंती करतो की त्यांनी मंचावर यायचं. हाँ एक सेकंड इधर देखिएगा. मोहनलाल शर्मा जी. नारा नारा भारत माता की वंदे वंदे जय श्री राम. आज के इस 44वें भारतीय जनता पार्टी के वर्धापन दिन के कार्यक्रम में एक चेंबूर विधानसभा क्षेत्र में बहुत ही अनोखा कार्यक्रम किया गया. जिन्होंने 1980 से काम किया है वही सभी ज्येष्ठ कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, जिन्होंने मंडल से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक काम किया, वही सभी ज्येष्ठ कार्यकर्ताओं को आज यहाँ पर बुलाकर उनका सम्मान किया गया. और मुझे लगता है कि जो लोग आज यहाँ है और जो नहीं भी है उनका भी सम्मान यहाँ करने का काम भारतीय जनता पार्टी के 152 के हमारे अध्यक्ष और चेंबूर विधानसभा के सभी कार्यकर्ता नेताओं ने किया. आज मुझे बहुत ही गर्व और फख्र महसूस हो रहा है कि 40 साल पहले जब 2 लोकसभा के सांसद हुआ करते थे, आज 303 है और आने वाले 1 महीने के अंदर वो 400 पार होने वाले. देखिए, महाराष्ट्र में अब की बार 44 पार, क्योंकि 44 साल पूरे हुए, इसलिए जो आज राम नाईक साहब ने जो नारा दिया है कि अब की बार 44 पार, और पूरे देश में अब की बार 404 पार. तो लोग नहीं, पूरी दुनिया पागल हो चुकी है. ऐसी स्थिति है कि जहाँ जहाँ से मोदी जाता है वहाँ कुछ न कुछ लोगों को होता है कि कुछ जादू करके आते हैं, लोगों की ऐसी कल्पना. तो इतना यानी प्रगति हुई है बीजेपी के, क्योंकि वो ईमानदारी, नॉन करप्शन, जो हमारे नेताजी हैं मोदी जी, उनका एक ही लक्ष्य है, न खाऊंगा न खाने दूंगा. तो उस चीज़ को लेके आज जो है ये प्रगति होती जा रही है. मेरे को मालूम है, पहले मैं उस समय गुलालवाड़ी रहता था और जनसंघ का निशान था दीपक, और उस समय 9-10 बरस के, तो हम 4-6-8 जने गली गली में जाते थे. प्रेम से बोलो दीपक दीपक, मिल के बोलो दीपक दीपक, तो इतना मज़ा आता था. फिर धीरे धीरे फिर जनता पार्टी बनी. जनता पार्टी के बाद अभी बीजेपी, जो आज स्थापना दिवस है, बहुत जोर में और लोगों का काफ़ी उसमें उत्साह है. और हर देशवासी ये चाहता है कि अभी भी 2024 में जो निर्णय है लोगों ने लिया है कि 400 पार, कैसे भी 400 पार करेंगे और करेंगे. कैसे यादें हैं? बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके भारतीय जनता पार्टी में, और इसमें 400 का नारा जो दिया जा रहा है, 400 नारा में
मतलब हम लोगों ने सबके साथ काम किया, हर्षू जी के साथ, जयवंती मेहता के साथ, राजकुमार जी के साथ, सरोज गोयल जी के साथ, और अभी हम लोग ये चाहते हैं मोदी जी मैया के साथ, किरीट सोमैया के साथ, और अभी मोदी जी आएंगे, हमको सबको बहुत खुशी होगी और वही आएंगे इस टाइम। थैंक यू। भारत माता की जय। पहले तो मैं सभी देशवासियों को आज के हमारे भारतीय जनता पार्टी के वर्धापन दिन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये 44वां वर्धापन दिन हम आज मना रहे हैं। जो हमने अभी हमारी उम्र ही है 60, मतलब जब 20 साल से हमने 22 साल से काम चालू किया, तो आज 44वां वर्धापन दिन मना रहे हैं। जब इससे हमने देखा है कि अभी वल्लभ जी ने बताया कि हम जयवंती बहन के साथ काम किया, किरीट जी के साथ काम किया, और अश्विनी के साथ काम किया, फिर प्रमोद शिरवागर जी के साथ काम किया। यहाँ पे काम करने का बहुत हमें आनंद आया, तजुर्बा मिला। और आज आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आप जैसे बोले कि अभी यहाँ बुजुर्ग भी है जिन्होंने 40 साल पहले काम किया, और अभी युवा भी है जो 400 पार का हम नारा दे रहे हैं। और इसका मतलब जब हम 2 सांसद हमारे पास थे, जब हमें लोग जो विरोधी थे वो कहते थे निवडून येणार कोण, ज्यांचे संसदेत आहे 2, त्यामुळं एवढं हिंमत होते की 2 सांसद असल्यामुळं आज त्यांनाच मानाखाली घालून जावं लागते की आज 300 क्रॉस तर झालो आम्ही, 303 होते आता, आणि आता आम्ही 400 क्रॉस करणार आहोत। थोडं थोडं जसं थेंबे थेंबे तळे साचे, तसं आम्ही सगळ्या कार्यकर्त्यांनी इथं स्वतःचा घाम गाळून, स्वतःच्या कष्टाचं खर्च करून संघटन, विचारधारा, जसं आमच्या पक्षात स्वतः देश, पहिला देश, नंतर पार्टी आणि नंतर स्वतः, असं आमचं स्लोगन आहे, आमचा नारा आहे, तो आम्ही कायम ठेवला आहे। आम्ही स्वतःसाठी काम नाही करत, तर पहिल्यांदासाठी देशासाठी काम करतो, नंतर पक्षासाठी करतो, आणि मग जर वेळ मिळाला जे काय मिळेल ते स्वतःसाठी आम्ही करत असतो। त्याचा आत्ता बदला आज आपण बघताय की 400 क्रॉस आम्ही म्हणतोय। याचं कारणच हे आहे की आम्ही संघटनेसाठी काम करतो, आम्ही विचारधारेचं काम करतो, आम्ही देशासाठी काम करतो। आमचे आत्ताचे पंतप्रधान आपण पाहिलं तर जेव्हा 2014ला पहिली निवडणूक झाली, काँग्रेसकडनं आम्ही जिंकलो, त्यावेळी काँग्रेसचे पंतप्रधान होते मनमोहन सिंगजी। तेव्हा ते म्हणत होते आपल्याला एक रायफल विमान खरेदी करायचं होतं। ते म्हणत आमच्याकडे साधं विमान खरेदी करा पैसे नाहीत, रायफल कुठून खरेदी करणार। मोदीजी आल्यानंतर त्यांनी रायफल खरेदी पण केलं, बनवायला पण सुरुवात केली, आणि इतर देशांना विकायला पण सुरुवात केली। पैसे आले कुठून? याचा अर्थ आम्ही भ्रष्टाचार मुक्त काम केलं। जे लोक भ्रष्टाचार करत होते त्यांच्याकडे पैसे नव्हते, आम्ही भ्रष्टाचार मुक्त काम करायला सुरुवात केलं। पैसाच पैसा आहे। आमचे नितीनजी म्हणतात रोडचं काम किती आहेत, रोड काम करायचं ते सांगा मला, माझ्याकडे खूप पैसे आहेत, पैशाची काही कमी नाही। म्हणजे या बदल फक्त 10 वर्षात कसा झाला? तर आम्ही ठरवलं आमच्या देशाची प्रगती झाली पाहिजे। माझी प्रगती नाही तर माझ्या देशाची प्रगती झाली पाहिजे, माझ्या देशासाठी काम करायचं आहे। आणि या निष्ठेने, या ध्येयाने वेडे होऊन जे काम करतात, आपण पाहिलं तर मोदीजी पंतप्रधान आहेत, विमानात झोपतात, विमानतळावर आंघोळ करतात, 5 स्टार हॉटेलचा वापर नाही करत। म्हणजे ही जर नीती आमची आहे, मोदींनी करतात, तर आमचे कार्यकर्ते तेच करतात। स्वतःच्या घरचं खातात आणि पक्षाचं काम करतात, विचारधाराचं काम करतात, लोकांचं काम करतात। आणि त्यामुळं जी अनेक कार्यकर्ते जेव्हा एका विचारधारेतून, एका रस्त्याने, एका पद्धतीने मार्गक्रमण करतात, तेव्हा नक्की यश मिळतं। आणि त्याचाच हा नारा आहे, अब की बार 400 पार। आणि ते नक्की होणार। आमचे नरेंद्र मोदीजी 3ऱ्यांदा पंतप्रधान होणार आणि 400 पेक्षा जास्त खासदार घेऊन। थँक्यू। आम्ही सगळेजण खुश आहोत की काल आपण पाहिलं की चेंबूरमधले अनेक शिवसेनेचे कार्यकर्ते, म्हणजे उद्धव ठाकरे यांच्या गटातले काही कार्यकर्ते, तसेच अणुशक्तीमधले काही कार्यकर्ते यांनी काल पक्षप्रवेश केला, भाजपमध्ये आले। त्यांचं असंच म्हणणं होतं, आम्ही त्यांना विचारलं, आमच्याबरोबर ज्या चर्चा झाली तुम्ही का पक्षात येत आहे, काय पाहिजे, तर ते म्हणाले नाही आम्हाला विकास बघायचा आहे, विकास पुरुषांबरोबर जायचं आहे, जे विकास करतायत त्यांच्याबरोबर आम्हाला त्यांच्याबरोबर काम करायचं आहे। आणि त्या विकासाचं ध्येय घेऊन ते आमच्याबरोबर आलेत। खूप चांगली संख्या आहे आणि चेंबूरमध्ये त्याची ताकद वाढेल, अणुशक्तीमध्ये त्याच्यामुळे आम्हाला ताकद वाढेल आणि आम्ही आणखी जोमाने काम करू। आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है, लेकिन इसका पूर्व इतिहास भी समझना चाहिए। जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी 1952 में जब जनसंघ स्थापित हुआ
उसने जो ध्येय धोरण रखे थे, एकमेव पार्टी ऐसी है कि जो आज भी उस धोरण पे चल रही है, उसमें यहाँ भी तसमस नहीं हुआ है। वहां से हमने बोला था कश्मीर हमारा है और कश्मीर हमने ले लिया। तब बोला था 370 हम हटाएंगे, हमने 370 हटाया। तभी हमने बोला था समान नागरिक कायदा लाएंगे, हम समान नागरिक कायदा के ऊपर काम कर रहे हैं। हम ही राम मंदिर बनाएंगे, हम राम मंदिर बनाया। ऐसे जो 1952 में हमने जो ये सारे प्रण लिए थे और पार्टी स्थापित की थी, ये पार्टी राष्ट्र को खड़ा करने के लिए है। ये पार्टी हम सबको खड़ा करने के लिए नहीं है। राजनीतिक पार्टियां चलती है अपने विकास के लिए। भारतीय जनता पार्टी एकमेव ऐसी पार्टी है जो राष्ट्र को विकसित करने के लिए काम करती है और वो आज करके दिखाया है। इसके लिए नरेंद्र मोदी फिर एक बार ये नारा हम हक से लगा सकते हैं। आपने जो प्रश्न पूछा था कि हम ताने सुनते थे, मुकुंदा रे मुकुंदा पड़सिल की तिंदा, हम गिरने के लिए खड़े हो जाते थे, लेकिन फिर खड़े होकर हम चुनाव लड़ते थे। 2 सांसद थे हमारे, तब लोग कहते थे 2 सांसद है और ये राष्ट्र खड़ा करने की बात कर रहे हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं था कि ये अविरत चलने वाला कार्य है। और इसके साथ में जब यंग पीढ़ी तैयार होती है तो उसको भी वही शिक्षा दी जाती है जो आपने आज देखी है। हमने हमारे सीनियर्स को सामने लाकर उनका सम्मान किया और युवकों को शिक्षा दी कि ये सीनियर को भी कभी भूलते नहीं है, जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया है, आहुति दी है, अपने पूर्ण दिवस इसके ऊपर निछावर कर दिए राष्ट्र खड़ा करने के लिए, जिसके लिए आज मोदी जी वो कार्य पूरा कर रहे हैं। और आपने एक क्लिप भी देखी होगी जब अटल बिहारी, उससे शायद उस समय उनको लगा होगा कि यही मेरा उत्तराधिकारी है। उस समय वो महामंत्री थे अटल जी पंतप्रधान थे तब, और उनका जो गठबंधन आपने देखा होगा क्लिप में, वो आज कारगर हो रहा है। और उन्होंने जो शिक्षा दी है, आडवाणी ने जो शिक्षा दी है, हमारे संस्थापक ने जो शिक्षा दी है, उसको पूरा करने का तन मन धन से प्रयत्न हमारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और आज उसका जो उत्साह आप पूरे देश में देख रहे हैं कि पूरे देश में ऐसे ही, मैं सुबह से 10 कार्यक्रम कर चुका हूँ, तो पूरे मुंबई में नहीं पूरे देश में ये कार्यक्रम हो रहे हैं। और पूरी युवा पीढ़ी इतनी उत्साहित है कि आने वाले 4 जून को जैसे रिजल्ट लगेगा 400 पार नहीं, उससे भी ज़्यादा हम आगे जाएंगे। धन्यवाद। भारत माता की जय। आप लोगों की तरफ से आयोजक क्या मैसेज ये था कि भाजपा कल, आज और कल जो ज्येष्ठ पदाधिकारी है, जो ज्येष्ठ कार्यकर्ता है, उनके बिना आज की नई पीढ़ी काम नहीं कर सकती। उनकी मार्गदर्शन की आज की नई पीढ़ी को ज़रूरत पड़ती है। उनके बिना अच्छे काम नहीं हो सकते। हर एक, अगर एक युवक है वो रास्ते में चलता है तो कहीं ना कहीं भटक जाता है, तो ज्येष्ठ जो कार्यकर्ता है वो उनको मार्गदर्शन देके सही राह पर ला सकते हैं। तो आज पार्टी के स्थापना दिवस पे सभी को पहले मैं स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ, और जो ज्येष्ठ पदाधिकारी आए उनको नमन करता हूँ। उनका आशीर्वाद हम सब पे बना रहे कि हम सब नई पीढ़ी आगे आके अच्छा काम कर सके, समाज में अपना योगदान दे सके, और जो समाज को एक नई यंग जनरेशन से ज़रूरत है, वो ज़रूरत को हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। सबको अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ। इतने साल के अनुभव में क्या देखते हैं, नया जनरेशन भी किस तरह आज पार्टी को आगे बढ़ा रहा है? नहीं, नई जनरेशन भी पार्टी को आगे बढ़ा रही है। देखिए, हमने शुरुआत की, प्रतिकूल काल में हमने अगर मेहनत नहीं की होती तो आज ये दिन देखने के लिए नहीं मिलता था। लेकिन आज की भी जो युवा पीढ़ी है वो भी बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है। और अपने देश के प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये तो सबका ये आदर का स्थान बन गया है, नॉट ओनली इन इंडिया, यानी सिर्फ देश में, भारत में ही नहीं, तो जागतिक स्तर पर उनको इतने लोग चाहते हैं। आपको पता है कि जब वो सीएम थे गुजरात के, तो अमेरिका ने वीज़ा उनको नहीं दिया था, लेकिन आज बार बार अमेरिका के अध्यक्ष उनको बुला रहे हैं। उनके संसद में उनका स्पीच रखा था, संसद खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। यानी ये, और मैं सौभाग्यशाली हूँ, उनके साथ मैं सेक्रेटरी रही हूँ। 1999 to 2001 मोदी जी के साथ मैं सचिव थी। हमारे लाडले प्रधानमंत्री उस समय के अटल जी के साथ मैंने काम किया है। नानाजी देशमुख हमारे उस समय के जनता पार्टी के
ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी थे, उनके साथ यानी मैं इतने अच्छे बड़े बड़े लोगों के, तो मैं तो उनके सामने बहुत ही छोटी थी, लेकिन उनसे बहुत सीखने को मिला। जो सादगी थी, जो यानी पढ़ाई थी, यानी जो दिमाग था, यानी चारों की ऑब्जर्वेशन जो था, वो हमें सीखने के लिए उनको मिला। और चेंबूर में तो हर्षू जी के जैसे गुरु मिले। हर्षू जी के साथ काम करते हुए जो आनंद होता था और विनम्रता क्या होती है, ये हमने हर्षू जी से सीखा। वो हमेशा बोलते थे, अरे कांता आप आगे आ जाओ, हम तो पीछे, और वो पीछे रहते थे। देखो ये बात आजकल कम दिखाई देती है, तो हमें बहुत ही, लेकिन तो भी आजकल के कार्यकर्ता बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। अभी देखिए मैं तेलंगाना जाके आई, वहाँ के जो कृष्णा रेड्डी जो मिनिस्टर थे, मैं जब ऑल इंडिया महिला मोर्चा अध्यक्ष थी तो युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे, और पता नहीं उनके दिमाग में ये है कि मैं कार्यालय का उद्घाटन करूंगी तो मैं जीत जाऊंगा। तो उन्होंने मुझे बुलाया था, मैं तो 22 तारीख को वही थी, 2-3 दिन फिर उनका प्रचार किया वहाँ। लेकिन सभी जगह पे माहौल अच्छा है, मैं आपको बताती हूँ। मैं विदर्भ पे भी जाके आई, बारामती में वो मुलशी और बोरे वहाँ जाके आई। सुनेत्रा ताई का कल ही फोन आया था कि ताई आपने 2009 में बारामती से चुनाव लड़ा है और लास्ट दिन आके भी आपने रहीला वोट पाए हैं, तो हमें आपकी जरूरत है, आप आइए, सभाएं आपकी हमें लेनी है, महिलाओं के सम्मेलन हमें लेने हैं। तो अच्छा लगता है, ये युवकों के साथ भी ये हमें युवा लगता है, और ये सारे लोग जो हमें सम्मान देते हैं उसमें हमें और क्या चाहिए, हम लोगों को, सीनियर लोगों को। यही तो है। और आज का दिन देखने के लिए मिला। इमरजेंसी में मेरे घर संघ के लोग रहा करते थे। देखिए मैं साइकिल पे तो बाहर निकलती थी, ग्राउंड फ्लोर में छेड़ा नगर में रहते थे, जंप करके साइकिल पे बैठ के फिर कहाँ पुलिस की गाड़ी है क्या है वो सब हम लोग देखते थे। इमरजेंसी में ऐसा हमने काम किया। मैं बाय एसटी नासिक के जेल में गई थी लेटर्स लेके, तो वो एक अलग समय था, उसमें हमें बहुत खुशी मिली और अभी भी मिलती है। देखिए अभी राम मंदिर बना है, मैं काशी जिला की प्रमुख रही हूँ विधानसभा चुनाव में, और मैंने देखा है गांव खेड़ा में, देहातों में बोलते कि हमें इज्जत घर मिला, इतना अनाज मिलता है कि आधा हम बेचते हैं, सब्जी लेते हैं। तो और क्या चाहिए। मोदी जी ने किसानों को देखिए 12,000 उनके खाते में सीधे जाते हैं। मोदी जी ने क्या कुछ नहीं किया है। देखिए हर क्षेत्र में महिलाओं को आगे लिया, महिलाओं के लिए इतना सारा काम किया। तो मुझे ऐसा लगता है आज का दिन भारतीय जनता पार्टी की जब स्थापना हुई तब मैं जनता पार्टी में युवा मोर्चा की मुंबई की जनरल सेक्रेटरी थी, तो वो भी हमारा समय था, आज भी हमारा समय है। और भी हम जब तक जान में जान है हम पार्टी के लिए लड़ते रहेंगे, काम करते रहेंगे, और इतने बड़े लोगों के साथ काम किया, यही हमारा बहुत बड़ा सम्मान है। ओके, थँक्यू मॅम, थँक्यू. मिळाला आज जुन्या पिढीला बघून. विश्वातली सगळ्यात मोठी पार्टी ज्यांच्याकडे आज आपण बघतो अशी आमची भारतीय जनता पार्टी, याचं 45वा वर्धापन दिवस आहे. सर्वप्रथम मी सर्व आमच्या नेत्यांना, सर्व आमच्या कार्यकर्त्यांना वर्धापन दिनाचा खूप खूप शुभेच्छा देतो. वर्धापन दिनानिमित्त आज आपण चेंबूर विधानसभेत वॉर्ड 152 आणि मुंबई युवा मोर्चाच्या वतीने माझे सहकारी मित्र वेदांत लालवानीजी, मुंबई युवा मोर्चाचे सचिव आहे, आम्ही दोघांनी मिळून वर्धापन दिनानिमित्त ज्येष्ठ कार्यकर्ते, चेंबूर विधानसभेतील जे सगळे ज्येष्ठ कार्यकर्ते त्यांचा सन्मान कार्यक्रम आयोजित करण्याचं ठरवलेलं होतं. आणि त्यानिमित्ताने आज त्याचबरोबर युवा कार्यकर्ते जे आज भारतीय जनता पक्षाशी जोडलेले आहेत, म्हणजे आम्ही युवाच आहोत, पण आम्हाला काही मार्गदर्शन हवं होतं, काही जुन्या वरिष्ठ कार्यकर्त्यांना भेटायचं होतं. त्यानिमित्ताने त्या औचित्य साधून आम्ही आज हा कार्यक्रम या ठिकाणी आयोजित केलेला होता. या कार्यक्रमाला सन्माननीय आमदार प्रसाद लाडजी, सन्माननीय कांताताई नलावडीजी त्या ठिकाणी उपस्थित होते. आमचे मंडळाध्यक्ष राहुल वाळंजी, महादेव शिवगंजी, आशाताई मराठी आणि भारतीय जनता पक्षाचे सर्व पदाधिकारी या ठिकाणी उपस्थित होते. मला आनंद आहे आणि आमचं सौभाग्य आहे की या ठिकाणी आज इतके वरिष्ठ कार्यकर्ते उपस्थित होते. सर्वप्रथम मी आमचे नेते अटल बिहारी वाजपेयीजी, आमचे
विशू अडवाणीजी, प्रमोद महाजनजी यांना या निमित्ताने अभिवादन करतो आणि त्यांच्या खांद्याला खांद्या लावून काम करणारी कार्यकर्ते आज या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांनी योग्य प्रकारे आम्हाला मार्गदर्शन केलं. त्या मार्गदर्शनाने आम्ही पुढे चांगलं काम करत एवढं सांगतो. मॅडम